तो गुरु जी को भी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि कैसे गुरु महिमा, अभी भी देखो कैसे सुनो तो कितने अपने गुरु की महिमा में डूबे हुए, कैसे उन्होंने गीता भगवान से ये प्रसाद पाया ये, और उसको उतारा, अपनी पात्रता को ऐसा गढ़ा कि गुरु कृपा किए बिना रह ना जाए। पात्र हम अपना इतना अच्छा बना लेते हैं, इतने भाव से जब आते हैं। कल से हम लोग बात पढ़ रहे हैं, फिर गुरु पूरा अपने आप को उड़ेल देता है तुम्हारे, और वही कार्य हम लोगों ने देखा, कैसे गीता भगवान बिल्कुल पूरी तरह से उनमें अवतरित हो गए। वही प्रेम और वही कार्य फिर वो आगे बढ़ करके गुरु जी करते रहे। कितने उन्होंने ऐसे गढ़ दिए, कितनों की उनकी पात्रता के अनुसार सारी जो है न्यौछावर कर दिए, पूरा जीवन ही अपना न्यौछावर कर दिया। और सच बात है, कितने सालों तक छुपे रहे होंगे, जैसा हम लोग समझते हैं। गीता भगवान की रसोई में सेवा संभालने वाले, उनसे बेहद इश्क करने वाले, उनकी एक आज्ञा पे मरने मिटने वाले, अगर वो इशारा कर दे तो मुंबई, फिर इशारा कर दे तो लखनऊ, फिर जहां अभी भी कह रहे थे जहां बुलाते थे वहां पहुंचते थे। बेहद समर्पण के साथ उन्होंने शुरुआत की होगी अपने इस ज्ञान की, जीवन की। सालों साल छुपे रहे, कोई नहीं पहचानता था इनका जन्मदिन 23 तारीख का है, 23 नवंबर का है। लेकिन जब गुरु का प्रेम हृदय में प्रकट होने लगता है, जब लोगों का इतना कल्याण होना शुरू हो गया, निष्कामी जीवन सबको सुख देने लगा, उनके ज्ञान की वाणियां सबके हृदय को ऐसे आंदोलित और आनंदित करती रही, फिर धीरे धीरे छुप नहीं सकते। तुम छुप नहीं सकते भक्तों से, छुप नहीं पाता है। गुरु जी कहते थे, एक आंटी थी तो उन्होंने खास फिर वो लेके आती थी गुरु पूर्णिमा वाले दिन हलवा बना करके कि नहीं, आज तो हम आपके लिए प्रसाद बनाए लाए हैं, प्रसाद बांटेंगे सबको। ऐसे ही करके धीरे धीरे 23 तारीख भी प्रकट होती चली गई, और बाद में जब तुरिया पद पर थे और तो फिर तो 23 तारीख के जलवे ही निराले होते थे। कहाँ कहाँ से उनके आकर्षण में लोग उमंग से दौड़ दौड़ के आते थे। आज भी लिस्ट से डबल लोग आ चुके हैं। जो भी प्रेम प्रसाद गुरु जी दें सब प्रेम से बांट लेना, आपस में कर लेना। तो लग रहा है इन्हीं का प्यार है जो बस रहा है सबके दिलों में, रोके नहीं रुकता है, इसको भी याद आ जाती है। ये भी देख रहे हैं जो जो उनके प्रेम को पहचानते थे, उनकी पसंद नापसंद को पहचानते थे, वो सब देखो पिंक पिंक होके आए हैं। बहुत प्रिय था उनका पिंक रंग। लालो लाल थे, गुलाबी मौसम, गुलाबी रंग, गुलाब के फूल, और गुलाब में रहना, गुलाब जैसी सुगंध बांटना सबको, और सबको गुलाब बना देना। बेहद शौक से उन्होंने ये कार्य किया, जी जान से, इतनी अर्पण करके देखो, सारा पूरा ही अपने को कुर्बान कर दिया। भी कह रहे थे, अपने घर में कौन गुरु स्थान देता है, और हम लोग कैसे दौड़ दौड़ करके, और प्रकृति भी फिर बाध्य होती चली गई वो इस स्थान को विस्तार करने के लिए। जब ऐसा कोई निष्कामी भाव रखता है अपने जीवन में, अपना तन मन धन लुटाता है, अपने जीवन को अर्पण करता है, सुबह दोपहर शाम ज्ञान यज्ञ का इतना शौक कि अगर कोई लड़कियां कभी सत्संग के टाइम पर इधर होती थी तो बहुत उनको अंदर से लगता था कैसे समझा दें इसको, सत्संग छोड़ के तुम ये काम कर रहे हो, तो सत्संग को वैल्यू नहीं देती। तो जीवन में सत्य के संग को ही इन्होंने आगे रखा। आज भी एक सूत्र है, दूसरा सूत्र जो पढ़ने का आज का दिन है वो यही है कि कैसे अष्टावक्र से जब प्रश्न पूछा गया कि ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मोक्ष कैसे हो, और वैराग्य कैसे प्राप्त हो, तो एक जब अच्छी पात्रता के साथ, अच्छे मोक्ष की इच्छा के साथ प्रश्न पूछे गए तो उत्तर भी इतना सटीक मिला। अष्टावक्र जी ने बोला, हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है, लक्ष्य से हर चीज निर्धारित होती है, तुम्हारी चाहना क्या है।
बहुत से लोग केवल सुख की कामना से आते हैं, तो बेचारे फिर संसार में फंसे रहते हैं, और सुख मांगा तो फिर के उनके हाथ में क्या लगते रहते हैं, बार बार दुख आ गया। क्योंकि बेचारा ये अंधा है, अंधा किसी के संग तो आएगा ही आएगा। सुख अंधे होते, गलती से सुख मांगोगे तो साथ में किसको लेके आएगा? ये अंधा व्यक्ति अकेला आया कभी खाना खाने? किसी एक को पकड़ के लाएगा। ऐसे इसलिए गुरु ने हम सबकी सोच को बदला। जो सुख आवे फिर नहीं जावे, उसका करो विचार। वो सुख गुरु देना चाहता है हमको, वो ऐसी सच्ची समझ कि फिर तुम्हारा सुख दुख खत्म ना हो, ऐसी निर्लिप्तता आ जाए तुम्हारे जीवन में, ऐसी निष्कामता आ जाए कि फिर ये भटके नहीं मन कभी भी। तभी बोला, हे प्रिय, उम्र में 12 साल, जरूर आया जनक 40-45 के ऊपर के होंगे, बड़ी उम्र थी, डबल उम्र होगी उनसे, लेकिन चूंकि इनको ज्ञान के लिए प्रेरिता थी, तो गुरु के मुख से भी क्या निकला? प्रिय। क्योंकि प्रिय होना बहुत जरूरी है। भगवान ने भी गीता में बोला, तो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये जरूर देखना चाहिए क्या हम गुरु की प्रियता के पात्र हैं। केवल आकर के बैठने से काम नहीं चलता है, प्रिय बनना पड़ता है। ऐसे कुछ भाव, ऐसी कुछ समर्पण, ऐसा आज्ञा पालन रखना पड़ता है जीवन में, जो हम प्रिय बने। और गुरु हमारे ज्ञान के आचरण पर ही रीझता है, उससे प्रिय बनते हैं। सोचो, तो कितने कितने दिन सत्संग भी सुन ले, लेकिन अगर उसने आचरण में नहीं उतारा ज्ञान, या ज्ञान को महत्व नहीं दे रहा अपने जीवन में, तो फिर गुरु का प्रिय नहीं हो पाता। भले ही बाहर से आ जाए, मिल ले, कर ले, महसूस करे, आई लव यू बोल भी जाए, सुन भी जाए गुरु के मुख से, तो फिर प्रिय नहीं हो गया। तो हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दो। अब चढ़ी हुई समझ दे दी उनको। हम सभी जानते हैं 5 विषय विष के समान छोड़ देने के लिए गुरु की प्रेरणा होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 ऐसे विकार होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय होते हैं। मन बार बार शब्दों में आकर्षित होता है, शब्दों से प्रभावित होता है, और शब्दों से ही व्यथित होता रहता है। शब्दों से ही मान को प्राप्त हो जाता है, शब्दों से ही अपमान को प्राप्त हो जाता है। तो शब्द एक ऐसा विषय है, ये बहुत अधिक दुनिया में आप देखा करो। आजकल तो ऑनलाइन के चक्कर में लाइक्स कितने आए, लोगों के कमेंट क्या आ रहे हैं, सब शब्द ही तो है। कितने लोग पसंद कर रहे हैं, बीच में जो दिल जले होते हैं वो यूं भी कर देते हैं, वो डिसलाइक भी कर देते हैं, वो मजाक भी उड़ा देते हैं। तो इसी झूले में इंसान झूलता रहता है, क्योंकि उसे शब्द प्यारे हैं। क्या बोला, अच्छे से बोला कि नहीं बोला, मैं तो इतना अच्छा बोलती हूँ, उसने अच्छा क्यों नहीं बोला। सत्संग में बैठोगे ना, तो ये विषय रस तुम्हारे फिर धीरे धीरे तुम्हारा मन जीतेगा, उपराम होगा। शब्द, स्पर्श, स्पर्श देखो, सॉफ्टी सॉफ्टी चीज, कॉस्टली चीजें तो नहीं होती, कितनी क्वालिटी की चीजें होती, उनका स्पर्श कितना अच्छा लगता है। आजकल तो बनाने वाले भी ऐसी चीज बनाते हैं, हाथ फेरो तो लगे वाह, कितने कितनी नाजुक चीज पे हाथ फेर रहे। और बनाया क्या उन्होंने? पैर का पैदा। मैंने किसी तो भैया पैर के नीचे रखने में अच्छा नहीं लग रहा, इतना सॉफ्ट है, उसको तो साथ ही रखो, हाथ फेरने का मन कर रहा है। पर बस फीलिंग ही तो है, फीलिंग के लिए तो करते हैं सब, इतनी खोज करते हैं। इतने सिंथेटिक को भी इतना सॉफ्ट बना दिया उन्होंने, इतना फर वाला बना दिया, इतना अच्छा बना दिया। तो स्पर्श, रूप, रूप पे तो देखो दुनिया, सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान ने भी सुंदरम को फिर अपना एक स्वरूप मान लिया। लेकिन ये भूल जाते हैं सारी सुंदरता मुझ आत्म तत्व की है, मेरे से सब कुछ सुंदर है। वो रानी, उसकी इतनी अथाह सुंदर, राजा 1 मिनट भी नहीं उसको छोड़ता था, लेकिन खेल ऐसा बना, रानी का प्राण शांत हुआ, तो राजा छोड़ ही नहीं रहा था उसके शरीर को। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन शरीर तो फिर जैसे ही आत्म तत्व इससे अलग होता है,
वो काला पीला नीला पड़ने लगा, दुर्गंध आने लगी। अब वो चीख करके भागा, ये क्या, ये क्या। और भागा तो बुद्ध भगवान के सत्संग एक जगह हो रहा था। किसी ने कहा आप शांति चाहिए तो यहाँ बैठ जाओ। वो बैठ गया और वहां वाणी यही चल रही थी, शरीर में सुंदरता किसकी है, सुंदर में सुंदर कोई चीज है तो किसकी वजह से, तो वो आत्म तत्व की वजह से। वो जीव भी सुंदर है किसके कारण, परमात्मा के कारण। राजा का विवेक जागृत हुआ। फिर उसने रानी को विदा किया, समझ गया कि मैं वास्तव में प्यार कर रहा था सुंदरता से, सुंदरता तो परमात्मा की, परमात्मा के कारण से। तो जगत में सुंदरता हमको पसंद तो होती है, रूप बहुत देखता है मन, लेकिन कभी कभी देखो किसी की सीरत बहुत अच्छी होती है, तो भले सूरत कैसी है। लैला बताते काली कलूटी सी थी, लेकिन सीरत अच्छी थी, प्रेम अच्छा था आपस में, तो मजनू ऐसा दीवाना हुआ उसके। आज भी कोई तुम्हारे अच्छे आचरण पर तुमसे प्यार करता है, अच्छे भाव पर, अच्छे बोलचाल पर तुम्हें प्यार करता है, बाकी सूरत पर क्यों जाते, रंग रूप पर। लेकिन रूप ये विषयों में आता है, शब्द स्पर्श रूप रस। रस अपने एक आता है देखो हर चीज का। बीमार लोगों को सबसे ज्यादा क्या पिलाया जाता है, रस। भाई से गन्ने का रस पिलाओ, ऐसे मौसमी का रस पिलाओ, ऐसे अनार का रस, क्योंकि सबसे जल्दी डाइजेस्ट होगा वो, सबसे ज्यादा वो फायदा देगा। तो हर चीज में एक रस होता है। भगवान का एक रूप ये भी होता है, रस के रूप में रहता है भगवान। पर जब संसार की तरफ चले जाते हैं हम रस को लेने के लिए, तो भटक जाते हैं। जब गुरु की शरण मिलती है, कहते हैं ज्ञान का रस लो, भक्ति का रस लो, वैराग का रस लो, सच्चे प्रेम का रस लो, निष्काम प्रेम का रस लो, तो ये रस हमें तार देता है। तो ये जो विष के समान समझने के लिए कह रहे हैं ना, ये संसारिक लिए बोल रहे हैं कि अगर तू वैराग्य चाहता है, मुक्ति चाहता है, तो विषयों को, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सुगंध के लिए भी बहुत। गुरु जी कहते थे भंवरा सुगंध पर आशिक होता है, मछली रस के कारण फंसती है, आटे की गोलियां डाल देते हैं तो बेचारी रस लेने के चक्कर में फंस जाती है। कुरंग शब्द पर जो हिरन फंस जाता है, हाथी स्पर्श के लिए मारा जाता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, रूप पर आशिक होता है पतंगा, वो जाकर के उस पर। इसलिए सावधानी के लिए बोला कि अगर मोक्ष चाहता है तो, क्योंकि ऐसा भाव बनाए बिना तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। और मुक्तिदाता हमारे सदगुरु का यही उपदेश रहा शुरू से। और ऐसा उन्होंने इतने युक्ति से, इतना प्रेम से करा के दिया है, सारा आकर्षण अपने में डाल दिया। इसलिए तो अवतार बोले गए, भगवान क्यों बोले गए। जैसे उनके पास जाते जाते और सब संसार के रसों की कोई जैसे कामना ही नहीं महसूस हुई, वो रस बांधते ही नहीं थे। फिर देखने का मन करे तो गुरु को, जाने का मन करे तो गुरु के पास, मिलने का मन करे तो गुरु से, कुछ सुनने का मन करे तो गुरु से। पांचों ही रस उन्होंने ऐसे दे दिए। और चूंकि खुद उपराम थे तो फिर सबको उपराम भी कर दिया। ये एक सुंदर, गुरु मिलने से हमको एक लाभ होता है, विशेष लाभ। नहीं तो बहुत ही कठिन काम हो जाता है रसों से निष्पत्ति होना। रसों को पूरी तरह बोला तो गया विष के समान, विष माने जो जहर का काम कर रहे हैं हमारे, स्लो पॉइजन देते हैं। धीरे धीरे मनुष्य अटक जाता है, रसों का इतना गुलाम हो जाता है फिर डॉक्टर भी मना कर रहा है चीनी मत खाओ, लेकिन चुपचाप चुपचाप खाएगा। हंस पड़ा है, ये नहीं करना, ये भोग नहीं करना, बीमार हो जाए नहीं, चुपचाप करेगा, रस पड़ा रहता है। ऐसे नहीं सुनना। इसीलिए उसके अंदर राग द्वेष की कैटेगरी बन जाती है, ये अच्छे लग रहे हैं लोग, ये बुरे लग रहे हैं। मीठा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, ये अच्छे, ये बुरे लोग। परसों सुंदर बात गुरु जी बता रहे थे। एक ज्ञानवान संत था, गुरु जी थे अपने किसी परिवार के साथ रह रहे थे, प्रेम देने आए थे। तो वो महिला ने एक दिन भाव में देख करके, भाई ठंड के दिन आ रहे हैं, तो गुरु जी को एक शॉल सुंदर सी उसने उड़ा दी, भेंट दे दी। गुरु जी ने वो ओढ़ ली। संतों ने तो सबका प्रेम भी स्वीकार करना आता है, तो ग्रहण कर ली प्रेम से। जब शॉल ओढ़ ली तो बच्चे थे, वो जानते थे हमारी मम्मी ने ये वाली शॉल इनको दी है, तो वो आकर के ऐसे कहने लगे, गुरु जी ये शॉल कहाँ से आई, गुरु जी ये शॉल कहाँ से आई, क्या शॉल आपको किसने दी।
गुरु जी तो बड़े प्रेम से बोलते हैं, बेटा ये भगवान ने मुझे दी। अब तो बच्चे कह रहे हैं आप झूठी बोलते हो, तो हमारी मम्मी ने दिए आपको, और आप कह रहे हैं भगवान ने दिए। बोले बेटा सच में भगवान ने दिए। बोले ऐसा कैसे गुरु जी, हमें पता है हमारी मम्मी ने दिए, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं भगवान ने दिए। बोले यही बात तो तुमको भी समझनी है, ये शॉल मुझे भगवान ने दिए। मुझे कुछ भी मिलता है मैं जानता हूं मुझे भगवान ने दिया, इसलिए अगर कोई नहीं देता है तो मैं जानता हूं भगवान यहां से नहीं देना चाहता, मैं नाम रूप में जाता ही नहीं हूं। अभी तेरी चाची ने नहीं दी तो उसकी बुराई करूं, तेरी मम्मी ने दे दी तो उसकी तारीफ करूं, मैं कहा झंझट में पढ़ूं। मैं तो सीधे सीधे एक ही बात कहता हूं, किसने दिए। समझाना तो गुरु हमेशा सत्य चाहता है, हर एक को सत्य चाहता है कि कुछ भी मिल रहा है कहां से मिल रहा है, कौन दे रहा है और कौन ले रहा है। गुरु जी कहते थे लेने वाले श्री भगवान और देने वाले सब वही करने वाले। तुम कभी किसी बात से उलझना नहीं, ऐसा चित्त बनाओ अपना राग द्वेष, वरना विषयों में अगर प्रीत रहेगी तो कहीं राग हो जाएगा, कहीं किसी से द्वेष हो जाएगा, कहीं पर अपनापन डाल लोगे, कहीं पर विरोध डाल लोगे। सुंदर सुंदर समझ समय समय पर देते थे। कहते थे किसी ने पूछा अरस्तु से कि तुमने जो है इतना गुरु गुरु का नाम करते हो, अपने गुरु का नाम करते हो, अपने गुरु की बात करते हो, आखिर कभी अपने माँ बाप का भी तो नाम लिया करो। सुंदर बात बोली उसने, बोले सही कहते, वो भी मेरे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, लेकिन अंतर देखो कितना बड़ा है। माँ बाप के कारण मैं अर्श से फर्श पर आया, मैं निराकार से साकार हो गया, तो मैं अर्श से फर्श पर आया, लेकिन गुरु के कारण मैं फर्श से अर्श पर, यानी मैं मोक्ष गति को पाया। तो महिमा किसकी गाऊं, किसका सत्कार करूं, कितना भेद हो जाता है। कैसे गुरु को फिर ब्रह्मा बोला गया, विष्णु बोला गया, शिव बोला गया। फिर यहीं तक नहीं रोका उन्होंने, बोले विष के समान त्यागने के बाद बोला और इसके साथ साथ ज्ञान खाली कुछ छोड़ने की बात नहीं करता, ज्ञान बहुत कुछ देने की बात करता है। पूछा जब विवेकानंद से, आपने ये छोड़ दिया, आपने जवानी में इतने सुख छोड़ दिया, आपने ये सब छोड़ दिया। कहता है छोड़ने की बात तो मैंने कभी सोची नहीं, मैंने तो पाया है, मैंने तो बहुत कुछ पा लिया। तो सही ज्ञानवान की समझ आने पर होती है। बाकी तो वो कहता है मेरा क्रोध छूट गया, कूड़ा ही तो निकला, लोभ छूट गया, जो कचरा था मेरे अंदर का वही तो निकला। क्या कचरा निकालने के बाद आपको कुछ ऐसे होता, अभिमान आना चाहिए। ये समझ भी उन्होंने दी, मोह ही तो छूटा। तो बोला फिर 5 गुण तुम धारण करना, क्षमा बहुत बड़ा गुण होता है, संतों के अंदर ही विशेष पाया जाता है। नहीं तो आदमी देखो कैसे किसी की भी बात को ऐसे पिंच कर लेता है, मन से लगा लेता है, कर दे क्षमा, अरे ऐसे कैसे भूल जाऊं, ऐसे कैसे भुला दूंगी। लेकिन जब ज्ञान की समझ आ जाती है तो देखो कितनी आसानी से, कल भी बताया ना, रात गई बात गई, उसकी बात खत्म हो जाती, बड़े आराम से। क्या हुआ, बोला ही तो सही, ठीक है, कोई बात हो गई होगी, इसको उसका स्वभाव ही ऐसा होगा, बात ही ऐसी होगी, उसमें क्या बात। हर एक की अपनी अपनी प्रकृति है, गेंदे की अपनी शोभा है, गुलाब की अपनी शोभा है, अभी चमेली रख दो उसके साथ, उसकी अपनी शोभा है, और तीनों मिलके कितने ब्यूटीफुल 3 कलर बन जाते हैं। संग में पत्तियां लगा दो तो माला कितनी सुंदर बन जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट गुण स्वभाव के लोग नहीं होंगे तो आनंद कैसे आएगा, सोचो कैसे। तो ये समझ गुरु जी देते हैं। इसलिए गुरु जी के जीवन में क्षमा का गुण, ये 5 दिव्य गुणों की इसमें चर्चा है। क्षमा, आजरव, आजरव मीन सरलता। गुरु जी कहते हैं सरलता धारण करो अपने जीवन में। असरलता का जीवन था, जो भी उनके निकट रहते थे देखते थे कितना सरल जीवन, कोई इंग्लिश नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई गुरुपन नहीं है इनके अंदर में जीवन में कभी कि हम कोई बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत ऐसे हुए। तभी तो सबके दिल में बस पाया ऐसे। सरलता होती है ज्ञानी के अंदर, क्षमा का गुण, सरलता का गुण, दया का गुण, प्राणी मात्र पर दया, क्यों किसी से मन खराब करे।
वो व्यक्ति जा रहा था तो बग्गी चला रहा था, छोटा बच्चा था उसको, तो उसको बग्गी में पार्क में घुमा रहा था, और वो बच्चा किसी कारण से भूख भूख लग रही थी तो रो रहा था। अब वो रो रहा था तो बार बार बोले, नानक चंद चुप हो जा, नानक चंद चुप हो जा। किसी ने कहा ये छोटे से बच्चे का नाम तुमने इतना बड़ा रखा है नानक चंद। बोला नहीं, ये नाम इसका नहीं है, ये मेरा नाम है। तेरा नाम है तो तुम क्या बोल रहे हो नानक चंद चुप हो जा? मैं अपने को तो चुप कर रहा हूँ। इसके रोने से मुझे उलझन हो रही है, लग रहा है इसको कुछ पिटाई करूँ। नौक वो था, सेवा करने वाला था, चुप नहीं हो रहा है ये, तो मैं किसको चुप करा रहा हूँ? तो ये आर्ट गुरु सिखाना चाहते हैं कि किसको चुप करो, दया किस पर दिखाओ, या पहले दया स्वयं पे दिखाओ। कि अपना मूड ऑफ करके तुम तो सब चौपट कर लोगे। किसी बात से भी मूड ऑफ किया, क्या हुआ? मूड ऑफ, लाइट ऑफ, अपने कमरा दिखता है फिर आदमी को, ये और कुछ नहीं समझ में आता। जब मूड ऑफ होता है। इसलिए जब सत्य से हमारा प्रेम हो जाता है, फिर देखो क्या हुआ, छोटी सी तो बात थी, ये भी खत्म हो जाएगी। तो उसमें युक्तियां आने लगती हैं, कैसे हम फिर जीत लें बात को, कैसे खत्म कर लें। तो ये ज्ञान का आर्ट आ जाती है। तो ये गुरु जी के जीवन में ये पांचों गुण इतने सजे हुए देखे, कैसे भी आए हम लोग, कैसे वो एक क्षमा का ही भाव हमेशा रखा, कैसे थे खोटे खरे, सभी जानते हैं। इसलिए प्रेम प्रेम में सबकी सफाई करने में वो लगे रहे, सबको खींचते रहे, शुद्ध बनाते रहे, अपने दर पर स्थान देते रहे। ये तो कहां है दुनिया में, देखो आप, जहां मन एक बार अरे इसके अंदर ये बात है, वैल्यू नहीं दे पाता ना उसको, कभी ऐसे खींच पाता अपने पास। और गुरु का जीवन देखा, बोला एवरीबॉडी, और खींचा और अपने सानिध्य में रख करके उसको शुद्ध भी कर दिया, उसके भाव पलट दिए। कैसा भी भगवान को कोसता हुआ आया, उनके पास से उठेगा तो वो शुक्राना खाता हुआ उठेगा, शुक्र भगवान शुक्र। तो ये कितनी बड़ी भलाई गुरु ने कर दी। क्षमा दिला दी, खुद क्षमा के रूप बन गए। सरलता थी उनके जीवन में, किसी तरह का बहाया डंबर नहीं था, कोई बात नहीं थी, छुपे रहे। ये तो अब प्रकृति ने ऐसा प्रकट किया। जब इतना प्यार उनके अब पल रहा है सबके दिलों में, ज्ञान से लोगों को इतना आनंद मिल रहा है हर जगह, तो फिर क्यों नहीं आज के दिन सब विशेष याद करेंगे। अभी भी 11 साढ़े 11 से सब लोग ने मिलकर के वहां पर प्रोग्राम्स रखे हैं, अपने अपने यूट्यूब बना के भेजिए तो देखेंगे, दीदी का भी लाभ, सत्संग का लाभ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा सबका, सब जगह से लोग। तो वैसे ही हम देख रहे हैं ग्रुप पर सब इतने खुश हैं, एक दूसरे को विश कर रहे हैं। ऐसा लगता था गुरु जी की बर्थडे नहीं है, हम सब की बर्थडे। सब नए नए कपड़े पहन के पहुंचते थे, ऐसे अच्छा लगता था। इसीलिए हम देखते थे गुरु ने जो दिया है सारा रस जैसे डाल दिया जीवन। कोई नीरस जीवन में थोड़ी बनाता सच्चा गुरु, इसको सुनने के बाद लगता है अरे विष के समान त्याग, लेकिन देखो ये सच्चा रस गुरु डाल देता तो आनंद कितना आ जाता है। ये गुण डाल देता जब सरलता के, क्षमा के, दया के, बोला संतोष के, क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य, ये अमृत के समान धारण कर। तो आज का ये सोच में संदेश जरूर समझना। अष्टावक्र का दूसरा सूत्र, ये पांचों गुण जो विशेष रूप से हम सब ने अपने गुरुओं के अंदर देखे, सदगुरु के अंदर देखे, क्षमा का गुण, संतोष का गुण, सरलता का गुण, सबको ऐसे बोले दया करना, और सत्य देना, सत्य में टिकना, सत्य ही बांटना, कभी झूठ का प्रपंच नहीं। देह का आधार किसी को नहीं देता सच्चा सदगुरु। इसलिए जिन्होंने भी उनकी बात ठीक से समझी है, सबको वो अपने पैरों पर खड़े करके गए। सबको ही बोल रहे थे ना, लोग कहते थे आखिर इनके इनका इनका कौन सहारा बनेगा। दुनिया में तो सोचते ना सहारे के लिए इसकी शादी कर दो, ये बच्चे तो हों, कौन सहारा बनेगा, कोई कुछ चलो पैसा ही इसके नाम कर दो। पहले पिता का सहारा चाहिए लड़की को, फिर पति का सहारा, फिर पुत्र का सहारा, फिर कुछ नहीं है तो पैसे का सहारा। सब पी 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 पी, और इस पी 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 के चक्कर में गुरु जी कहते तुम असली पी को भूल जाते हो, परमात्मा को। सच्चा सहारा किसका होना चाहिए? ये पी पी नहीं हो जाते, रह जाते हैं खावा का, पी 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 पी। पति मिल जाए तो पति का सहारा, पुत्र मिल गया पुत्र का सहारा, पैसा है तो पैसे। गुरु मिलता है तो कहता है कि तुम सच्चा पी का आधार लो, सच्चे पिया का आधार लो,
सच्चा पिया मेरा श्याम सुंदर, तो सच्चे रास्ते लाओ। तो गुरु फिर वो हमारा परम सखा बन के आता है, परम मित्र बन के आता है, परम प्यारा बन जाता है धीरे धीरे। तो हमको ऐसा सहारा देता है, ऐसा अंदर का ये सत्य सुनाता है, तो अमृत के समान खुद भी धारण करते हैं और हम सबको भी पिलाते रहे। और जिन्होंने भी पी लिया वो आज कैसे आनंद में है, झूम रहे हैं। सुबह सुबह मैंने देखा, भले चाचा चूंकि अपने स्वभाव के कारण बहुत उलझ रहे थे, कानपुर उनको लेके गए, ऐसे कहा चाची को है, तब इनको अटैक आता है, इस तरह का अस्थमैटिक अटैक होता है, अंदर में इन्फेक्शन भी बढ़ गए इन दिनों, बीमारी बढ़ जाती है, खांसी बार बार उठ रही है तो सांस एकदम फूलती है। आजकल तो पता नहीं, वही मशीन आ गई है, उसको देखते ही लोग घबरा जाते हैं, 90 के नीचे आ रही है, नहीं अरे मरा नहीं जा रहा, चिंता मत करो कुछ नहीं हुआ जा रहा, सांस 2 मिनट के लिए वैसे ही रोक दोगे तो ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर अच्छे से प्राणायाम कर लो, फिर बढ़िया आता है। और बहुत तबीयत खराब है, मैंने कुछ तबीयत खराब नहीं है, शांत करो, थोड़ा सा जरूरत है, सही एंटीबायोटिक पहुंच जाएंगे, सही ट्रीटमेंट पहुंच जाएगा, ठीक हो जाएगा। अभी सुबह सुबह 8 सवा 8 पर उनको बाय बाय किया मैंने कि कानपुर उनको एक अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है ट्रीटमेंट की, कराएंगे उसको अच्छे से। बस धीरज रखो, हमने कि और गुरु के नजदीक जा रही है ना, देखो लखनऊ की तरफ यात्रा था, खुश होकर के ऐसे बकअप करके गए। तो मन अपना चंगा रखे, खुश रखे, संकल्प अपने अच्छे होते हैं, सब काम अच्छे होते हैं। बाकी तो रोज हमको तो गुरु पक्का ही करा रहा है, शरीर सबके विनाशी है, माया में होने के कारण विनाशी। ठीक से इस समय वैसे भी लोगों ने बहुत डर का माहौल बना रखा है, भय का माहौल बना रखा है, लेकिन हमारे गुरुजनों ने जो हमको समझ दी, और खास तौर से गुरुजी ने एक एक को इतना वीर बना दिया, इतना बहादुर, ऐसी ऐसी वाणियां सुना करके ऐसा अमृत डाल दिया सबके जीवन में कि एक एक इतना बहादुर हो गया कि कभी भी कोई बात घटती है जीवन में तो कोई डर नहीं लगता, कभी किसी बात भय नहीं लगता, नथिंग न्यू अंडर द सन। तो बहुत बहुत सभी को बधाइयां हैं, शुक्राना है, गुरु जीवन में आए तो बाहरें आ गई हैं, सभी की खुशियां आ गई हैं, सभी के दिल में उमंग है, भरपूरता है, सब अपनी उमंग पूरी करके रखना।